सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम और सुबह का गुड मॉर्निंग। अभी मैंने बाहर निकल के देखा, इतनी ज़्यादा तेज़ वाली हवा चल रही है जिसे तूफान भी बोल सकते हैं। और बल्कि घनी बस्ती है ना, तो थोड़ा कम समझ में आता, बाहर खुले एरिया में ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। मैंने जब यहीं से अभी देखा बाहर थोड़ा, तो इतनी भयंकर हवा, लोगों के कपड़े उड़ उड़ जा रहे हैं और एकदम से बादल ना पीले पीले से हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि बारिश भी आएगी। और चलो जब आएगी तब देखा जाएगा। और कहते ना, एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर वो ना किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद रखता है। इसलिए अगर कोई खामोश है, एक तो दर्द दो ही मत किसी को। अगर किसी को दर्द दे रहे हो ना, तो उसकी खामोशी की वजह आप बनते हो, और अगर आप उसकी वजह बनते हो तो फिर ठीक करने का भी वजह आप ही बनना चाहिए ना। किसी को दर्द दे सकते हो ना, तो उसको ठीक भी करना चाहिए। कभी कभी हमारा माइंड ऐसा हो जाता है ना, मन ऐसा हो जाता है कि ना किसी से प्यार रहता है, ना किसी से नफरत होती है, ना कोई अच्छा लगता है, ना कोई बुरा लगता है। बस मन खाली सा हो जाता है हर जज्बात से। और अगर उसमें कोई अच्छा भी बोले ना, तो भी बुरा लगता है, अंदर से चिड़चिड़ापन सा आता है। और अगर कोई बुरा बोल रहा है तब तो बुरा लगना ही लगना। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि बस वो अपनी बात रखते रहेंगे, सामने वाले को नहीं समझेंगे कि इसके मन में खुशी है कि नहीं है, ये किस सिचुएशन से जूझ रहा है कोई इंसान। बस अपने सुनाने जाने अपने सुनाते जाते हैं। और मुझे तो लगता है अपनी बात तब रखो, अपने मन की बातें, जब कोई सामने वाला अच्छे खुश माइंड में हो, अच्छे फ्रेश माइंड में हो, तो सुनने में ज़्यादा, समझने में ज़्यादा वो सहमत होते हैं। ना कि सिर्फ अपनी खुशी देखो, बल्कि सामने वाले का माइंड देख के बात करनी चाहिए। एक बात और बोलूं, आपको माफ़ी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत होगा, जो अंदर से हमेशा मजबूत बनो। और कहते ना कि जो कमज़ोर इंसान होते, जो अंदर से खोखले इंसान होते ना, वो तो हमेशा बदले की आग में जलते हैं। और मेरा हिसाब ये है कि जो मज़ा चुप रहने में है, शिकायत करने में नहीं है। अगर कोई तुम्हें दो तीन बातें फालतू एक्स्ट्रा सुना रहा है, तो सुनने में क्या जाता है, क्योंकि देखो, कहने में उतनी ताकत नहीं लगती, मगर सहने में बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। अगर कोई इंसान बर्दाश्त करता है, तो समझ लो कि अंदर से उसके बहुत ज़्यादा हिम्मतदार इंसान है। और कहते ना कि हम गली मोहल्ले से कहीं से निकलते हैं, तो भौंकने को तो कुत्ते भी भौंकने लग जाते हैं, पर हम इंसान होते हैं, हम इग्नोर करके निकल जाते हैं ना। अगर कोई ऐसा है, अगर सुना रहा है, तो हाँ, दो चार बातें फालतू तो सुन लेनी चाहिए, बल्कि अगर गलती नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सुनना चाहिए। अगर गलती है तो फिर शायद सुन लेना चाहिए। और जो कमज़ोर इंसान होते हैं, वो हमेशा उसके पीछे भागते हैं कि इसने मुझे बोला तो बोला कैसे, मैं भी इसको बोल के रहूँगा, मैं भी इसके साथ गलत करके ही रहूँगा। और मेरा हिसाब है कि ज़्यादा से ज़्यादा खामोशी पसंद आनी चाहिए। कहते हैं ना, तराशिए खुद को इस कदर जहाँ में, जहाँ पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस हो। और अगर तुम्हें कोई पा रहा है ना, तो फिर वो तुम्हें छोड़ ना सके, तुम इस तरीके से घुल मिल जाओ उसके साथ। और अगर कोई छोड़ कर जा रहा है, तो बार बार आने की भी उम्मीद करे तुम्हारे साथ में, कि मैंने शायद गलती कर दी, लाइफ की मेरी सबसे बड़ी गलती है उसको छोड़ के। और इस काबिल अपने आप को बनाओ कि लोग आपको अगर पकड़ ले तो फिर छोड़ने की हिम्मत ना हो। अगर छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर उनकी और कहीं रहने की लगन, मिलने की इच्छा ही ना हो, उस सिर पे तुम्हें ही घुल मिल जाएं। और कुछ ऐसा तराशिए अपने आप को, कुछ ऐसा बनाइए अपने आप को कि लोग तुमसे दूर जा ही ना पाए। ठीक है, अच्छा, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करें, क्योंकि बिट्टी अभी मेरी सो रही है, इसको जगाना है, स्कूल का टाइम भी हो रहा है और 6:30 बज गए। अभी मुझे थोड़ा काम भी करना है घर का, 8 बजे का स्कूल है, तो मैं इसको 6:45 जगा देती हूँ। 6:30 हो रहे, अभी 15 मिनट में मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो ठीक है, अच्छा, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।